एज एन इकोनॉमी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है आईटी सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हर चीज़ के अंदर उसने इनोवेशन लाई है, जिसकी वजह से वो पिछले बहुत सारे टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बीट करके इस वक्त नंबर 5 पे है। दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके सीईओ हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं, तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। उनके यही है कि वो मतलब आईटी में बहुत आगे जा रहे हैं। आईटी में हम लोग पीछे हैं। आईटी में हमारे जो मतलब हमारे हेडक्वार्टर्स वगैरह भी बनाना पसंद नहीं कर रहे। पाकिस्तान की इकॉनमी की कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त ज़्यादा कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल जीरो पे पहुँच चुकी हुई है। हम लोग वैसे तो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हमारी जो मेन आर्मी है वो 9th नंबर में आती है। वो हमारी जो फौजी फाउंडेशन है वो आपको पता है कितनी अमीर है। तो वो मेन वजह ये है ना कि हम लोग मतलब वो लूट लेते हैं हमें, लाइक ये वजह है। लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपना मुल्क होता है। हमारे इधर पॉलिटिक्स के अंदर वो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को ले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी रही है, 7.2 ग्रोथ रेट रही है इस साल। और जब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की जनता देखती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ख्याल जरूर आता है कि भारत इतना ग्रो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी टॉपिक को लेकर सनम जद गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। याहिया सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पे? मैं ये कहूँगा कि एज एन इकोनॉमी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है आईटी सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हर चीज़ के अंदर उसने इनोवेशन लाई है, जिसकी वजह से वो पिछले बहुत सारे टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बीट करके इस वक्त नंबर 5 पे है। तो होपफुली मतलब जिस तरह वो जा रहा है, अगर उसने देखा जाए तो नंबर 1 पे भी जा सकता है। आपके अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा इंडिया को नंबर 1 पे आने में? आई वुड से कि आई गेस मेरे हिसाब से उसमें 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है जिसके अंदर उससे बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, बहुत ज़्यादा उनकी काफ़ी बेहतर है इंडिया से सारी चीज़ें। तो टाइम लगेगा, लेकिन पहुंच सकता है इंडिया भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो पहले चाइना में लेबर फोर्स जो थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी। अब वो सारा सीन ख़त्म हो गया, उनके पास जवान लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से अब इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है। तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी, क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें। तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। पाकिस्तान की इकॉनमी की कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त ज़्यादा कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल जीरो पे पहुँच चुकी हुई है। लोगों के पास पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। कोई भी सिस्टम प्रॉपर शुरू से ही नहीं बना, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा या कोई भी एक पार्टी आके ठीक कर सकती है। तो अभी तो कोई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी का। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है, क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं। घबराना बनता तो है, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपना मुल्क होता है। हमारे इधर पॉलिटिक्स के अंदर वो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को ले आते हैं। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं, तो वहाँ वो नासा और इसरो का जो है वो एक डील साइन करके आ गए हैं कि अब नासा और इसरो जो है वो मिलकर काम करेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एग्जैक्टली सही कह रही हैं। हमारी तो अभी तक कोई स्पेसशिप शायद एक इन्होंने मिल के की है, उसके अलावा इंडिया की तो पता नहीं कितनी स्पेसशिप्स भी बाहर अभी ऑर्बिट में हैं। मतलब ऑब्वियसली हर तरह से वो हमारे से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। आपको पता ही होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस के दौरे पर हैं। वहाँ वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं, और उन्होंने भी वहाँ पे एक बयान दिया है कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर? देखिए, जहाँ तक वो अगर अपने मुल्क की कहें तो हर इंसान हर वज़ीर में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया की तरक्की है, लेकिन हम पाकिस्तान को भी इस मामले में पीछे नहीं छोड़ सकते। अब आप देखें कि इंडिया जो है जिस तरह तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उनकी इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तमाम कंट्रीज़ का झुकाव कितना इंडिया की तरफ है, और इंडिया हर कंट्री के साथ जो है वो एक के बाद एक डील्स कर रहा है। आप रशिया के साथ ये देख लें, यूरोप के साथ देख लें, अमेरिका के साथ देख लें, हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड चल रही है और बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह आप देखें अभी लास्ट टाइम भी हमने कुछ रिसेंटली कुछ डेज़ में हमने लास्ट वीक की बात करें तो इलोन मस्क उसके साथ साइन कर रहा है। हमारे पास टेस्ला आ रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में देखें तो टेस्ला एक यानी कि टेस्ला तो बहुत दूर, हमारे पास सुजुकी और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि पाकिस्तान को छोड़ती जा रही है। और आप देखें कि नासा और इसरो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या वो मिलकर काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तो वो तो नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट करे स्पेस शटल बाहर भेजने का। पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसमें अभी हम देखें, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ, तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के,
तो हमारे पास उनके सीईओ हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं, तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। तो हम देखें, हम इस तरह बहुत सारे सेक्टर जिसमें हम बहुत सारे पीछे हैं, इसमें हमें बहुत सारी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक इंडिया की कामयाबी का राज क्या है? क्या वजह है उनकी इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हमारी इकॉनमी उसी स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है? देखिए, जहाँ तक हमारी इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी हमेशा एक यानी कि हमारे पास जितनी यानी कि बेस्ट हमारे पास यानी कि पावर होगी, जितने ही अच्छे हमारे पास बिग थिंकर्स होंगे, तो उन पर डिपेंड करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके अंदर यानी कि हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। उनके अगर हम बेसिक देखें, आईटी सेक्टर और स्पोर्ट्स एक दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर यानी कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। आईटी सेक्टर जिस तरह मैंने पहले बताया, अभी आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी आप देखें यूट्यूब पे चले जाएँ तो आपको जितने भी आप लेक्चर्स वगैरह ढूंढेंगे तो आपको आईटी सेक्टर्स के मिलेंगे। आईटी सेक्टर मैं कहता हूँ उनकी यानी कि इसमें रीढ़ की हड्डी बन चुकी है उनकी यानी कि, और इसके साथ साथ वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स भी एक वाइज चीज़ है जो उनका यानी कि तरक्की का जरिया बन रहा है। अच्छा, सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप? ऑलरेडी इंडिया की इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे है, तो पहले नंबर पर आने पे इंडिया को कितना टाइम लगेगा? अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो वो जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत पीछे रह गए हैं। अभी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से उनकी ओवरऑल जीडीपी आगे चली जाती है। अगर जीडीपी पर कैपिटा में देखा जाए तो वो मेरा नहीं ख्याल वो 20 से ऊपर या 30 से ऊपर ही होंगे, वो ज़्यादा आ गए। अब अगर उस लेवल पे देखा जाए तो चाइना में भी इस लेवल पे 13-17 ट्रिलियन डॉलर है, तो फिर चाइना भी आगे भी फर्स्ट नंबर पे चली गई। ऐसे तो फिर हर बंदे को वो ऐसे ये भी कहते हैं कि यूएसए जो है वो सुपर पावर ख़त्म हो जाएगी। ऐसे तो वो कुछ भी कह देते हैं, ऐसे वो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे अब ओवरऑल तो पॉपुलेशन जीडीपी पर कैपिटा काउंट किया जाता है ना, वो तो यूरोपियन ही आ गए हैं उसमें, या यूएसए आ गया है। उनके यही है कि वो मतलब आईटी में बहुत आगे जा रहे हैं। आईटी में हम लोग पीछे हैं। आईटी में हमारे जो मतलब हमारे हेडक्वार्टर्स वगैरह भी बनाना पसंद नहीं कर रहे। हमारे मतलब लोग पीपल बहुत करप्ट हो गए हुए हैं। और हमारी जैसे हम लोग वैसे तो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हमारी जो मेन आर्मी है वो 9th नंबर में आती है। वो हमारी जो फौजी फाउंडेशन है वो आपको पता है कितनी अमीर है। तो वो मेन वजह ये है ना कि हम लोग मतलब वो लूट लेते हैं हमें, लाइक ये वजह है। अब आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के टूर पर हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के टूर पे हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां जाके बड़ी से बड़ी डील्स कर रहे हैं, एक के बाद एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि हमारे पीएम फ्रांस में जाके क्या कर रहे हैं। हमारी तो मेन आईएमएफ से ज़्यादा करते हैं। आईएमएफ के पास जाना है, आईएमएफ से पैसे लेने की कोशिश है और कोई मसला नहीं है ऐसा। आईएमएफ के पास उनको एग्री करना है, बस मेन वजह ये है। हम लोगों को तो बस ये पता है कि हम लोगों ने बस कैसे पैसे लेने हैं। तो आप मुझे बताएं कि आज तक इंडिया कितनी बार आईएमएफ के पास गया कर्जा लेने के लिए? मैंने वैसे आज तक अपने टाइम पे तो नहीं कभी देखा, लाइक बहुत कम ही गया है वो। लाइक उधार देता है। श्रीलंका को उसने $1 बिलियन दिया था उधार, मतलब जब उनका क्राइसिस हो रहा था। और हम तो हमेशा $1 बिलियन के पीछे रहते हैं कि $1 बिलियन हमें कुछ दे दे। और इंडिया जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड करता है, आप देखें कि रशिया के साथ जिस तरह उन्होंने ट्रेड की, वो डॉलर में नहीं करते, वो अपनी करेंसी में करते हैं। असल में ये है ना कि हम लोग मतलब ग्लोबल रिलेशन में भी इतने सही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पाली। हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट्स भी हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। तो अब देखें, इंडिया और रशिया के टर्म्स देख लें आप कितने अच्छे हैं। इंडिया ने इतना तेल खरीदा रशिया से कि रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे ही है ना, तो यही तो वजह है ना उन्होंने, ताकि रशिया को पैसे मिले, रशिया ताकि फ़ायदे में रहे। इस वजह से तो रशिया की इस सेंचुरीज प्लस हो गई है उनके रिलेशंस के साथ, और हमारा तो ना अमेरिका के साथ सही है ना हम लोग, हमारी दोनों सुपर पावर के साथ रिलेशन नहीं सही। अच्छा, हमने जिनके लिए इतना कुछ किया, एक भी मुल्क के साथ हमारी सिंह नहीं बनी। यही तो वजह है, यही तो मैंने आपको कहा है ना, हमारी मतलब हम लोग ग्लोबली भी हम लोग की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम लोग हर बंदे के साथ करप्ट हो चुके हैं। हम लोग अमेरिका के साथ भी ना बना सके, ना हम लोग रशिया के साथ। जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया के साथ बिगाड़ के बैठे हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। समझ ही नहीं आ रहा, 75 सालों से एक एवं हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। अब इसकी वजह तो एक ही है, अब मुझे घर से मेरे घर के बाहर ब्लैक डॉलर ना आ जाए। इसकी वजह तो वही आर्मी है ना। अब रिलेशंस जैसे ये सही होने लगते हैं तो साथ आर्मी उनको उठा देती है। जैसे अब नवाज शरीफ ने वो बस वाला बनाया था कि बस उधर जाएगी और हमारी, तो वो नवाज शरीफ को निकाल दिया। तो मेन वजह आर्मी चाहती है कि रिलेशन ख़राब रहें ताकि हम लोगों के पास फंड आते रहें। मेन वजह आर्मी है, उसमें सियासतदान को भी कोशिश करें भी तो आर्मी को रोक देती है। दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब अंग्रेज कहते थे कि भारत के लोग अपने देश को नहीं चला पाएंगे, लेकिन आज हमारे देश के लोग पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको चला रहे हैं। यहाँ तक कि देख लीजिए आप, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिन है। जो ये मिथ था दुनिया के अंदर, वो आज के समय में टूट रहा है और इसी वजह से भारत का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, हर एक सेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि भारत का नाम सबसे आगे रहा है।
आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आने वाले समय के अंदर दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बनेगा और ये 100% बनेगा, क्योंकि हम लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, अपने देश को आगे ले जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लोग जो भारत की तरफ देखते हैं कि इतना तरक्की कर रहा है, तो उनको अपने जो दुख है, जो वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था खराब है, उससे दुख नहीं होता है, लेकिन भारत इतना बढ़ रहा है उससे उनको दुख होता है, क्योंकि जब से वो पैदा हुए हैं भारत को हमेशा उनको दुश्मन बताया गया। और एक खास बात है कि उनको हमेशा ये बताया गया था कि भारत से हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन आज इंटरनेट का समय आ गया। अगर इंटरनेट का समय नहीं होता तो 100% मैं बता रहा हूँ, आज ही पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम भारत से बहुत ताकतवर हैं, हमारी आर्मी सबसे बड़ी है और हम जो है बहुत बड़ी कौम है, हमसे कोई टकरा नहीं सकता है और हमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। ये सारी चीज़ें आज भी वो लोग मान रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेट का समय है, सच्चाई कहीं ना कहीं दिख जाती है, खबरें सही कहीं ना कहीं दिख जाती हैं और इसी कारण जो है पाकिस्तान के लोगों की सोच चेंज हो रही है। ओवरऑल हमने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान का यूथ जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ रहा है कि जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं इनके साथ में खेल रही है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर ये बोल रहा है कि 9th नंबर पर हमारी आर्मी है दुनिया में, और जबकि हमारे देश की इकोनॉमी टॉप 50 में भी नहीं आती होगी। तो ये सोचने वाली बात है कि आर्मी हमको लूट रही है। तो पाकिस्तान की जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर आ रहा है कि भारत से जो रिलेशन हमारे खराब हैं वो भी आर्मी की देन है, हमारी जो हालत खराब है वो भी आर्मी की देन है, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी इज्जत नहीं है वो भी आर्मी की देन है। अगर ये सारी चीज़ें आर्मी की देन है तो उनको सही करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेगा वो नहीं रहेगा। हाल ही में आपने एग्जाम्पल देखा है इमरान खान का। क्या लगता है आपको कि भारत जो है 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।